तो दोस्तों आज हम लोग ग्रोक AI-3 की मदद से के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास खंगालने जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने देश के लिए किया ही क्या है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा और उसके IT सेल ने नेहरू जी की कुछ बनावटी तस्वीरों को वायरल करके उनकी छवि और उनके योगदानों को किस तरह से नई पीढ़ियों के सामने धूमिल करने का प्रयास किया है। समय समय पर कोई भी टिटकुजिया नेता आता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ भी बोल के चला जाता है। तो आज हम ग्रोक AI-3 की मदद से सरल, सटीक और निष्पक्ष तरीके से समझेंगे कि उन्होंने जब देश की बागडोर संभाली, जब अंग्रेजों ने देश को कटे हुए स्थिति में, भूखे, नंगे और कंगाल स्थिति में छोड़कर गए थे, तो उस समय उस व्यक्ति ने देश की बागडोर संभाली और किस तरह से देश के लेकर आगे बढ़ा और आधुनिक भारत की नींव रखी, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इन्होंने हमारे इस सवाल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद हम एक एक चीज़ों को देखेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है इन्होंने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता ने देश के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य दिए, योगदान दिए। उनके योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से समझाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, नेहरू जी का संग्राम में क्या योगदान रहा, इसके लिए इन्होंने एक छोटी सी हेडिंग बनाई है। क्या है यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका, कैसे उनकी सक्रिय भूमिका रही। नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1920 के दशक से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत अच्छा। युवा नेतृत्व और जन जागरण, क्या था इसमें। नेहरू ने युवाओं और किसानों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। उनकी वाक्पटुता और प्रेरणादायक भाषणों ने लाखों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। बहुत अच्छा। वे कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1929 के लाहौर अधिवेशन में उनके नेतृत्व में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी गई। जेल जाने की यात्राएं क्या थी। नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कई बार जेल की यात्राएं की, जो उनके समर्पण का प्रतीक है। बहुत अच्छा दोस्तों। प्रथम प्रधानमंत्री के नेतृत्व के रूप में उन्होंने क्या भूमिका निभाई। 1947 से 1964 तक आप लोग जानते हैं वो रहे थे इस पद पर। नेहरू 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने नव स्वतंत्र भारत की नींव रखी। कैसे रखी देखते हैं हम लोग। संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, क्या है इसमें। नेहरू ने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता को भारत की नीति का आधार बनाया। उन्होंने संविधान के कार्यान्वयन और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक नीतियां और नियोजित विकास में क्या उनका योगदान रहा, देखते हैं हम लोग। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आप लोग जानते हैं, जो 2015 में ख़त्म किया गया। नेहरू ने सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना 51 से 56 और 56 से 61 में भारी उद्योगों, बांधों, बुनियादी ढांचों पर ध्यान दिया गया, जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो सार्वजनिक क्षेत्र का विकास उन्होंने कैसे किया। उन्होंने भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर जैसे इस्पात संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया। साथ ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जैसे संस्थानों की स्थापना कर शिक्षा और तकनीक को प्रोत्साहन दिया। बहुत बढ़िया। करते हैं आर्थिक नीतियाँ और नियोजित विकास में क्या योगदान रहा उनका। नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब दोस्तों पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिक्सचर। तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल बनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को बढ़ावा दिया। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की, जो भारत के औद्योगिक और कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। यस। कृषि और भूमि सुधार में क्या योगदान था। नेहरू ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने और भूमि सुधारों को लागू करने में योगदान दिया, जिससे किसानों को लाभ हुआ। अब विज्ञान और शिक्षा को प्रोत्साहन वे कैसे दिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या उनका योगदान है। नेहरू ने वैज्ञानिक स्वभाव यानी साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दिया। उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नींव रखने में सहायता की। यस। आगे देखते हैं शैक्षणिक संस्थान, क्या शैक्षणिक संस्थान में योगदान था। उनके कार्यकाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, IITs और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NITS की स्थापना हुई, जिससे भारत को तकनीकी और चिकित्सा में आत्मनिर्भर बनाने में मदद किया। बहुत बढ़िया। नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है।
उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी आईआईएससी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जैसे संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नीति भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में मदद की। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे देखते हैं क्या लिखा है। शिक्षा और सामाजिक सुधार में उनका क्या योगदान रहा। नेहरू ने शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य करने की दिशा में कदम उठाए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। लिखा है विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता में उनका क्या योगदान रहा। देखते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी। नेहरू ने विश्व में शीत युद्ध के दौरान भारत को गुटनिरपेक्ष रखने की नीति अपनाई, यानी ना इस पाले में, ना इस गुट में, ना उस गुट में, उन्होंने न्यूट्रल रहने की अपनाई। तो यही बात कहना चाह रहे हैं। उन्होंने जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया और ये क्या लिखा है यहाँ, गमाल अब्देल नासार यानी मिस्र के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, जिससे विकासशील देशों को एक मंच प्रदान किया। बहुत बढ़िया। पंचशील सिद्धांत क्या है ये। नेहरू ने 1954 में चीन के साथ पंचशील सिद्धांतों की वकालत की, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आधार बने। हालांकि 1962 के भारत चीन के युद्ध में उनकी इस नीति पर सवाल उठाए गए। वैश्विक मंच पर भारत की पहचान, कैसे उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत की पहचान बनाई। नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मजबूत उपस्थिति को दर्ज की। उनकी विदेश नीति ने भारत को एक सम्मानित वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। सांस्कृतिक और वैचारिक योगदान क्या रहा उनका, इसके बारे में है, यह देखते हैं हम लोग। धर्मनिरपेक्षता और एकता। नेहरू ने भारत की विविधता को एकजुट करने के लिए धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। उनकी नीतियों ने विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। बहुत अच्छा। यहाँ पर दिया है लेखन और विचार। लेखन में उनके क्या विचार रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। नेहरू एक प्रख्यात लेखक और विचारक थे। उनकी प्रमुख पुस्तकें जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक और दर्शन को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत अच्छा। बाल दिवस की शुरुआत। नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और उनके जन्मदिन यानी 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छा। के सामने चुनौतियां क्या थी और उनकी आलोचना कैसे होती थी, उसके बारे में है। भारत चीन युद्ध 1962। नेहरू की चीन के प्रति नीति को असफल माना गया क्योंकि भारत को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। निष्कर्ष में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, आधुनिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने और वैश्विक मंच पर इसकी पहचान बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनकी दूरदर्शिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता की नीतियों ने भारत की एक मजबूत नींव प्रदान की। हालांकि उनकी कुछ नीतियां विवादास्पद रही, लेकिन यह निर्विवाद है कि नेहरू ने भारत के आधुनिक इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखा ने आप लोगों ने देखा ग्रोक एआई ने कितने बेहतरीन, सरल और सटीक तरीके से बहुत ही कम शब्दों में नेहरू जी के इतिहास को उन आईटी सेलों के सामने रख दिया, जो हमेशा दिन रात कुछ बनावटी तस्वीरों के लेकर वर्तमान युवा पीढ़ियों को कुछ भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि नेहरू जी का योगदान क्या था, उनके योगदानों को धूमिल करना चाहते हैं। तो देखा आप लोगों ने आज जो भारत को विश्व स्तर पर जो पहचान मिली है, उसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज वर्तमान भारत जिस नींव पर टिका है, इसकी नींव रखने का काम देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ही किया था।